अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रामर की कुछ चीज़ें। जैसे कि अक्सर लोग पूछते हैं डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि इट्स और इट्स में डिफरेंस, देयर और देयर में डिफरेंस, इसी तरह THEN वाले और THAN वाले देन में डिफरेंसेस। सब्सक्राइब करें अपग्रेड इंग्लिश डेली को और बेल आइकन प्रेस करें इंग्लिश रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इट्स की बात करेंगे, IT' इट्स जो होता है उसकी बात करेंगे। आपको पता होगा ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? शॉर्ट फॉर्म। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन है IT' इट्स। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं इट इज़ माई बैग, इट इज़ माई बैग, तो उसकी जगह अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो आप IT' इट्स जो होगा उसको यूज़ करेंगे, इट्स माई बैग। ओके, जब भी किसी चीज़ की तरफ हमने कहना होता है ये है, कोई चीज़ ये है कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे, फिर इट इज़ की जगह आपने S लिख देना है। अब हम बात करते हैं इट्स की, ITSBR' के जो होगा उसकी बात करेंगे। ये इशारा करने के लिए कोई चीज़ आपके पास है जैसे, या किसी के पास है, इसकी, इसका, उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है और इसका कलर ब्लैक है। ठीक है, आई हैव अ फ़ोन एंड इट्स कलर इज़, जो भी कलर है वो फिर इस तरह से आपने उसको बताना है। ऑलराइट, इट्स किसके लिए यूज़ करेंगे? अपॉस्ट्रोफी वाला कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे इट इज़ की जगह यूज़ करेंगे, और जो बगैर कॉन्ट्रैक्शन के ITS है वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कि इसका, इसकी, इसके, तो हमने ये बताना है, इसके लिए इट्स यूज़ करेंगे। ऑलराइट, now let's talk about the second difference. In grammar class mostly people ask about THERE and THEIR। जो देर होता है THERE, उसके दो यूजेस हो सकते हैं। या तो एक जो यूज़ है उसका आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसे आप इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। देर की एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ पे आप इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसा कि देयर आर 5 टॉपिक्स आई विल कवर इन माई लेक्चर, या देयर आर 5 बॉयज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, आपने समझ लिया कि इंट्रोडक्शन के तौर पे देर को कैसे यूज़ करना है। और सेकंड THERE देर का जो यूज़ है वो आप किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करेंगे जो थोड़ी दूर होगी। ठीक है, इट्स का आपने देखा था जो S बगैर था इट्स, वो भी आपने इसका और इसकी इशारा करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन वो चीज़ आपके करीब थी, आपके हाथ में हो सकती है या आप उसे यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन जो THERE देर होगा वो कोई चीज़ तो होगी लेकिन दूर होगी, उसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे, पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे कि माई कार इज़ देयर। गॉट इट। अब हम दूसरे THEIR की बात कर लेते हैं। देयर का मतलब होगा उनका, म्यूचुअली कोई चीज़ अगर वो शेयर हो रही है दो लोगों के बीच में तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए हमने देयर यूज़ किया। जैसा कि पेरेंट्स हैं दो, मदर और फादर, उनका बच्चा है तो देयर चाइल्ड। या बहन भाई हैं, अगर दोनों का अलग अलग फ़ोन है तो हम कहेंगे हिज फ़ोन लड़के के लिए, और लड़की के लिए कहेंगे हर फ़ोन। लेकिन अगर दोनों को एक ही पेरेंट्स ने दिया हुआ है फ़ोन और वो दोनों से म्यूचुअली यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे देयर फ़ोन। ठीक है, थर्ड डिफरेंस जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो होता है THEN देन और THAN देन में। जो THEN देन है वो आपने यूज़ करना है तब जब आप किसी दो चीज़ों के बीच में बताएंगे कि आपने एक काम पहले किया है और दूसरा काम बाद में किया है। ठीक है, इसको उर्दू में आप कह सकते हैं फिर या तब। जैसा कि मैं मार्केट गई फिर मैंने आकर वीडियो बनाई। ठीक है, या मैंने अपने काम घर के कंप्लीट किए और फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप कह सकते हैं आई कंप्लीटेड माई होम चोर्स देन आई मेड वीडियो, THEN देन। गॉट इट। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आप पहले कुछ कर रहे थे और उसके बाद आपने दूसरा काम किया, तो इन दोनों कामों के बीच में आपने THEN देन लगाना है। ठीक है, फर्स्ट आई क्लीन द हाउस देन आई वॉच्ड मूवी। ओके, और THAN देन जो है वो आप किसी चीज़, जो दो चीज़ें होंगी उनके बीच में मवाजना करने के लिए यूज़ करेंगे, फॉर कंपैरिजन। ओके, जैसे कि योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इज़ बेटर देन मी। ठीक है,
माई सन इज़ ब्यूटिफुल देन योर्स। ठीक है, क्लियर अबाउट THEN and THAN?